ओम शांति। आज हम 22 अप्रैल 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत्य बाप, सत्य शिक्षक ज्ञान स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। रूहानी बाप हर एक रूह को देख रहे हैं कि हर एक में कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है, हर एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं कि हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। खजाने के बालक सो मालिक बने हैं। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपने अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्ष के अधिकारी बन जाए। ऐसे प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा व वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़ी हुई, शरीर से निर्बल फिर भी आत्माएं कितनी बलवान हैं। एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि अपने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। बाप दादा भी ऐसी अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्ष के अधिकारी बनाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हो, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान लेते। सभी नॉलेजफुल हो ना। सारी पढ़ाई रचता और रचना की सिर्फ 3 शब्द में पढ़ ली है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन तीनों शब्दों से क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट लिया है? BA ME का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप यह टाइटल तो मिले है ना। और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, क्या मिला? सत्य शिक्षक द्वारा अविनाशी जन्म जन्म सर्व प्राप्ति की गारंटी मिली है। वैसे टीचर गारंटी नहीं देता कि सदा कमाते रहेंगे व धनवान रहेंगे, वह सिर्फ पढ़ा के योग्य बना देते हैं। तुम बच्चों को व गॉडली स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान के आधार से 21 जन्म सत्युग त्रेता के सदा ही सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार मिलता ही है। मिलेगा नहीं, मिलना ही है, यह गारंटी है। क्योंकि अविनाशी बाप है, अविनाशी शिक्षक है, तो अविनाशी द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। यही खुशी के गीत गाते हो ना कि हमें सत्य बाप सत्य शिक्षक द्वारा सर्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इसी को ही कहा जाता है विचित्र बाप, विचित्र स्टूडेंट्स और विचित्र पढ़ाई व विचित्र प्राप्ति। जो कोई भी कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस विचित्र बाप और शिक्षक की पढ़ाई व वर्षे को जान नहीं सकते, चित्र निकाल नहीं सकते, जाने भी कैसे? इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता कहाँ और किसको है? कितने साधारण है। मानव से देवता बनाने की, सदा के लिए चरित्रवान बनाने की पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला कौन है?
जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाप पढ़ाते हैं। जिसको दुनिया पढ़ा सकती, बाप भी उन्हों को ही पढ़ावे तो क्या बड़ी बात हुई। ना उम्मीद आत्माओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसीलिए ही गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप दादा ऐसे ना उम्मीद से उम्मीदवार बनने वाले बच्चों को देख खुश होते हैं। भले आए, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक जन्म में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान स्वरूप बच्चों को, सदा एक पाठ पढ़ाने और पढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा वरदाता बाप के वरदानों में पलने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, बाप दादा के सन्मुख सिरोही के इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे हैं, उनके प्रति उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। यह तो समझते हो ना कि अपने घर में आए हैं। यह किसका घर है? परमात्मा का घर, सबका घर हुआ ना, तो आपका भी घर हुआ ना। घर में आए, यह तो बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छा क्या करेंगे? अच्छे से अच्छा करना और ऊंचे से ऊंचा बनना, यह तो जीवन का लक्ष्य होता ही है। अब अच्छे से अच्छा क्या करना है? जो पाठ अभी सुनाया वह एक ही पाठ पक्का कर लिया तो इस पाठ में सब पढ़ाई समाई हुई है। यह वंडरफुल तीर्थ विश्वविद्यालय है। देखने में घर भी है, लेकिन बाप ही सत शिक्षक है। घर भी है और विद्यालय भी है। इसलिए कई लोग समझ नहीं सकते कि यह घर है या विद्यालय है, लेकिन घर भी है और विद्यालय भी है, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है वह पढ़ाया जाता है। कॉलेज में व स्कूल में पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? चरित्रवान बने, कमाई योग्य बने, परिवार को अच्छी तरह से पालना करने वाला बने, यही लक्ष्य है ना। तो यहाँ यह सब लक्ष्य पूरा हो ही जाता है, एक एक चरित्रवान बन जाता है। भारत देश के नेताएं क्या चाहते हैं? भारत का बापूजी क्या चाहता था? यही चाहता था ना कि भारत लाइट हाउस बने, भारत दुनिया के आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बने। वही कार्य यहाँ गुप्त रूप से हो रहा है। अगर एक भी राम सीता समान बन जाए तो एक राम सीता के कारण राम राज्य हुआ, और इतने सब राम सीता के समान बन जाए तो क्या होगा? तो यह पाठ मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। इस पाठ को पक्का करेंगे तो आप भी सत टीचर द्वारा रूहानी सर्टिफिकेट भी लेंगे और फिर गारंटी भी लेंगे सोर्स ऑफ इनकम की। बाकी वंडरफुल जरूर है। दादा भी परदादा भी यहाँ ही पढ़ता है, तो पोतरा धोतरा भी यहाँ ही पढ़ता है। एक ही क्लास में दोनों ही पढ़ते हैं, क्योंकि आत्माओं को यहाँ पढ़ाया जाता है, शरीर को नहीं देखा जाता है। आत्माओं को पढ़ाया जाता है। चाहे 5 साल का बच्चा है, वह भी यह पाठ तो पढ़ सकता है ना, और बच्चा ज़्यादा काम कर सकता है। और जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्हों के लिए यह पाठ जरूरी है, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। अनपढ़ माताएं, उन्हों को भी श्रेष्ठ जीवन तो चाहिए ना, इसीलिए सत्य शिक्षक सभी को पढ़ाता है। चाहे कितना भी वीवीआईपी हो, लेकिन सत्य शिक्षक के लिए तो सब स्टूडेंट्स है। यह एक ही पाठ सबको पढ़ाता है, तो क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे ना, फायदा आपको ही होगा। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि यहाँ एक का पदम गुणा होकर मिलता है। वहाँ विनाशी में ऐसा नहीं है। अविनाशी पढ़ाई में एक का पदम हो जाएगा, क्योंकि दाता है ना। अच्छा, राजस्थान जोन से बाप दादा की मुलाकात। राजस्थान जोन की विशेषता क्या है? राजस्थान में ही मुख्य केंद्र है, तो जैसे जोन की विशेषता है वैसे राजस्थान निवासियों की भी विशेषता होंगी ना। अभी राजस्थान में कई विशेष हीरे निकलने हैं, या आप ही विशेष हीरे हो? आप तो सबसे विशेष हो ही,
लेकिन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की नज़रों में जो विशेष है उन्हों को भी सेवा के निमित्त बनाना है। ऐसी सेवा की है। राजस्थान को सबसे नंबर 1 होना चाहिए। संख्या में, क्वालिटी में, सेवा की विशेषता में, सब में नंबर 1। मुख्य केंद्र नंबर 1 तो है ही, लेकिन उसका प्रभाव सारे राजस्थान में होना चाहिए। अभी नंबर 1 संख्या में महाराष्ट्र, गुजरात को गिनती करते हैं। अभी यह गिनती करें कि सबसे नंबर 1 राजस्थान है। अभी इस वर्ष तैयारी करो, अगले वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात से भी नंबर 1 जाना। निश्चय बुद्धि विजयी। कितने अच्छे अनुभवी रतन हैं। सेवा को आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति।